बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गैनिश ज़मान और पेकिश्तिर में। आज हमारा आबिर लेवल ख़त्म हो चुका है और आई के लेवल स्टार्ट हो रहा है और आई के लेवल के टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने है। इसमें से हम आज सबसे पहले टॉपिक गैनिश ज़मान यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से आज स्टार्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आपका कोई भी वर्ब या फील वावल पे एंड हो रहा है या अगर आपका कोई भी वर्ब या फील कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग जो है ना इसके सुफिक्स होंगे। अगर वावल पे एंड हो रहा है तो सबसे आसान ये इसका रूल है कि आप उसके साथ सिंपल रे लगा दें। ठीक है, अगर आपका कोई भी वावल है, कोई भी वर्ब है, उसका एंडिंग अगर वावल पे है तो आप उसके साथ सिर्फ रे लगा दें तो वो गैनिश ज़मान बन जाएगा। और अगर आपका वर्ब कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका जो वर्ब है उसमें दो वावल्स हैं या एक वावल है। अगर एक वावल होगा तो उसको हम वन सिलेबल वर्ब कहेंगे और अगर उसमें दो वावल्स होंगे तो हम उसको टू सिलेबल वर्ब कहेंगे। अब इसके अंदर जो है ना ये तीन ऑप्शंस हैं, यानी अगर आपका सिंपल वर्ब जो है वो वावल पे एंड हो रहा है तो आप सिंपल रे लगा दें तो वो गैनिश ज़मान बन जाएगा। और अगर आपका जो वर्ब है वो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो आप ये चेक करेंगे कि वर्ब जो है वो वन सिलेबल है या टू सिलेबल है। अगर वन सिलेबल होगा तो आर एर ये लगा देंगे और अगर टू सिलेबल होगा तो इर इर उर उर उर। तो इनमें से जो है ना कोई एक सुफिक्स वावल हार्मनी की बेस पे हम अटैच कर देंगे। लेकिन इसमें अब कुछ इस्तिस्ना भी हैं कि वन सिलेबल कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम एर आर नहीं लगाते बल्कि ये वाली इर वाली फॉर्म लगाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इस्तिस्ना। और ये टोटल जो है ये 13 वर्ब्स हैं। ये 13 वर्ब्स जब भी आएंगे इनके साथ आपने इर उर ये वाली फॉर्म आपने लगानी है। इसकी जो है ना आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको किस तरह से ये ऐसे लगता है इसके साथ। अब हम सबसे पहला केस देखते हैं कि अगर कोई वर्ब वावल पे एंड हो रहा है तो सिंपल आपने क्या लगाना है, रे लगाना है। और उसके अंदर आपके पास ओलुमलू एकी यानी पॉजिटिव अगर आपने इसको बनाना है तो ये जो पर्सनल एकी है वो बन जाएगा इम सिन इज सिनिज लैर या लार। इसको लगाने से आपका पॉजिटिव और पर्सनल जो है ना सफिक्स भी अटैच हो जाएगा। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपने क्या करना है, नेगेटिव के लिए मासिन माज मेज मैसिनिज माजलार, तो नेगेटिव के लिए आपने ये वाले सुफिक्स लगाने हैं। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपका वर्ब है आलमक यानी रोना। अब यहाँ पे आप देखें मैक माक को हटा देंगे तो पीछे बच जाता है आला। सबसे आखिर में क्या आ गया, वावल आ गया यानी आ, तो इसके साथ हमने सिंपल क्या लगाना है, रे लगा देना है। तो ये बन जाएगा आलार। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे आखिर में क्योंकि आ गया जो कि एक वावल है इसलिए हमने इसके साथ रे लगा दिया, तो ये बन गया आलार। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका बन चुका है। अब इसको मैंने कहना है कि मैं रो रहा हूँ या मैं रोता हूँ, तो इसको हम कैसे कहेंगे कि आलरम। ठीक है, मैं रोता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये होता है कि जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ। मैं इसी तरह से जो है ना जो भी डेली रूटीन के काम है उसको हम प्रेजेंट टेंस में बयान करते हैं। इसी तरह से तुर्किश में भी ये एक कॉन्टीन्यूड रूटीन में काम करने वाली चीज़ों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है आलरम, मैं रोता हूँ। ठीक है, मैं किसी भी वजह से रो सकता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई सैडनेस हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। दूसरा इसका बन गया नेगेटिव। नेगेटिव में देखें आला, उसके बाद क्या आया, ये वाली सफिक्स माँ यानी आला माँ, उसके बाद सिंपल जो है ना पर्सनल सफिक्स अटैच हो गया तो ये बन गया आला माम। ठीक है, इसी तरह से ओलुमलू सोरू पॉजिटिव क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि ओलुमलू फील, जैसे ये आलार ओलुमलू फील है, उसके बाद म प्लस ये प्लस किशी एकी, तो ये बन जाएगा आलार मैं रोता, मियम क्या मैं रोता हूँ। ठीक है, और नेगेटिव के लिए हमने क्या करना है कि फील प्लस माज प्लस म प्लस किशी एकी, तो ये बन जाएगा आला माज, यहाँ तक फील प्लस माज आला माज, उसके बाद क्वेश्चन मियम क्या मैं नहीं रोता हूँ। इसी तरह से यू के लिए आलार, यहाँ तक पॉजिटिव आपका गैनिश ज़मान, आलार सिन आप रोते हैं, आला मासिन आप नहीं रोते हैं, आला मार मिसिन
अलार्मिसन क्या आप रोते हैं, अलामाज़मिसन क्या आप नहीं रोते हैं। तो ये सिंपल इसके जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसी तरह से ओ ही शी इट के लिए आलार, आलामाज, आलार्म, आलामाज्म। इसी तरह से आलारिज यानी बिस के लिए वी, आलरिज हम रोते हैं, आलामईज हम नहीं रोते हैं। अब यहाँ पे ये क्यों आया है, क्योंकि आलामा के आखिर में वावल और इज़ के आखिर में सब, इसके स्टार्ट में वावल। अब दो वावल्स के दरमियान एक हेल्पिंग वर्ड यूज़ किया है ये, तो ये बन गया आलामईज हम नहीं रोते हैं, आलार्मीज़ क्या हम रोते हैं, आलामाज़मीज़ क्या हम नहीं रोते हैं। इसी तरह से सिज के लिए यानी यू बहुत सारे काफ़ी सारे लोग, आलारसिनीज आप काफ़ी सारे लोग रोते हैं, आलामासिनीज आप नहीं रोते हैं, आलारमिसिनीज क्या आप रोते हैं, आलामाज़मिसिनीज क्या आप नहीं रोते हैं। इसी तरह से ऑनलार के लिए तो ये बन जाएगा आलार वो रोते हैं, आलामाज़लार वो नहीं रोते हैं, आलार्म आलार्म क्या वो रोते हैं, आलामाज़्म क्या वो नहीं रोते हैं। तो ये बन गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी गैनिश ज़मान। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे हमने देखना है कि वर्ब एंडिंग इन वॉवल्स, ऐसे वर्ब जो कि वॉवल पे एंड हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, मैकमा हटाने के बाद जो वॉवल रह जाता है उसके साथ सिंपल हमने रे अटैच करना है, तो ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हमने देखना है उलुमलू के लिए ये वाली एकी, ये वाली सारी एकीज़, और ओलुमसुज यानी नेगेटिव्स के लिए ये वाली सारी एकीज़ यानी ये वाले सारे सुफिक्स यूज़ होंगे। तो इसकी एग्जांपल आलारम, आलामाम, आलामारमियम, आलामाज़मियम। तो ये इसके सिंपल एग्जांपल्स हैं। अब हमने इसका दूसरा ऑप्शन देखना है कि वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट, ऐसे लफ्ज़ जो कि कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहे हैं और वन सिलेबल हैं, उसमें सिर्फ एक दफ़ा वावल आया है। फॉर एग्जांपल कोश मक, यहाँ पे हमने एक वर्ब यूज़ किया कोश मक, और यहाँ पे एक वर्ब यूज़ हुआ है गित मैक। अब इनमें मैक मार्क हटाने से हमारे पास बच जाता है कोश और गित। अब कोश और गित में आप देखें एक में जो है ना दोनों में एक ही वावल आया, यानी इसमें ओ आ गया, इसमें ई आ गया। तो हम इसमें से क्या करेंगे, अब हमने मैक मार्क हटाने के बाद वावल हार्मनी की बेस पे या तो एर लगाना है या आर लगाना है, और दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। कोशमक से हमने मक हटाया तो ये बन गया कोशार, और उसके बाद पर्सनल सफिक्स तो ये बन गया कोशारिम, मैं दौड़ता हूँ। गिदे रिम, ठीक है, यहाँ पे टी को ते को दे में कन्वर्ट किया क्योंकि आगे फिर वावल आ रहा है, तो ये बन गया गिदे रिम, मैं जाता हूँ। कोशमाम मैं नहीं दौड़ता हूँ, गित मैं नहीं जाता हूँ। कोशार मीयम क्या मैं दौड़ता हूँ, गिदैर मीयम क्या मैं जाता हूँ। कोशमाज मीयम, इसी तरह से गित मैज मीयम। तो ये आपके जो है ना वन सिलेबल की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से कोशारसिन, कोशमासिन, कोशार मिसिन, कोशमाज मिसिन, गिदैरसिन, गित मैसिन, गिदैर मिसिन, गित मैज मिसिन। कोशार, कोशमाज, कोशार्म, कोशारमाज्म। इसी तरह से कोशारिज, कोशमईज, कोशारमीज, कोशमाजमीज। इसी तरह से सिज के लिए कोशार सिनीज, कोशमाज सिनीज, कोशार मिसिनिस, कोशमाज मिसिनिस, और कोशार लार, कोशमाज लार, कोशार लार्म, कोशमाज लार्म। ठीक है, तो ये अब आपके पास सिंपल ऐसे वर्ब्स की एग्जांपल हैं जो कि कॉन्सोनेंट पे एंड होते हैं और वन सिलेबल हैं। ठीक है, उसके साथ हमने क्या लगाया, एर या आर। अब इसमें तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टू सिलेबल्स, ऐसे वर्ब्स जिसमें दो दफ़ा वावल आ रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोनुश मक। ठीक है, अब आप इसमें देखें ओ भी आ गया, ओ, और यहाँ पे ऊ भी आ गया, तो ये दो वावल्स हो गए और आपको साउंड से ही पता चल रहा है कि इसमें दो साउंड बन रहे हैं, को नुश मक, को नुश, को नुश। इसी तरह से अब ये देखें आप अनलत, अनलत मक, अनलत, यानी दो सिलेबल बन रहे हैं यहाँ पे अनलत, पहले आ गए फिर दोबारा से आ गए। तो जब दो सिलेबल्स आएंगे तो हमने इर की जो है ना सुफिक्स लगानी है। इसकी चार फॉर्म्स हो सकते हैं, इर, इर, उर, इर। तो अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। पॉजिटिव के लिए कोनुशु, कोनुश यहाँ तक वर्ब है आपका,
उसके बाद जो है ना वोवल हार्मनी की बेस पे उर लग गया यहाँ पे, और उसके बाद पर्सनल सफिक्स की बेस पे कोनुशुरुम, मैं बोलता हूँ। कोनुश माम, मैं नहीं बोलता हूँ। कोनुशुर मुयुम, क्या मैं बोलता हूँ। कोनुश माज मियम, क्या मैं नहीं बोलता हूँ। इसी तरह से अनलत, यहाँ पे एक आपका वर्ब आ गया। उसके बाद गेनिश जमान है कि आ की बेस पे इर वाली फॉर्म, अनलतर। इसके बाद पर्सनल सफिक्स अनलतरिम, मैं समझाता हूँ। अनलत माम, मैं नहीं समझाता हूँ। अनलतर मीयम, क्या मैं समझाता हूँ। अनलत माज मीयम, क्या मैं नहीं समझाता हूँ। इसी तरह से सन के लिए कोनुशुर सुन, कोनुश माज सुन, आप नहीं बोलते हैं। कोनुशुर मुसन, क्या आप बोलते हैं। कोनुश माज मिसन, क्या आप नहीं बोलते हैं। अनलतर सन, अनलत माज सन, अनलतर मिसन, अनलत माज मिसन। इसी तरह से ओ के लिए कोनुशुर, कोनुश माज, कोनुशुर मु, कोनुश माज्म, और बीस के लिए यानी हम, कोनुशुरुज, कोनुश मईज, कोनुशुर मुयुज, कोनुश माज मीज। इसी तरह से सिस के लिए कोनुशुर सुनुज, कोनुश माज सिनुज, कोनुशुर मुसुनुज, कोनुशुर मुसुनुज, कोनुश माज मुसुनुज। इसी तरह से कोनुशुर लार, कोनुश माज लार, कोनुशुर लार्म, कोनुश माज लार्म। तो ये आपके पास 2 सिलेबल्स की एग्जाम्पल हैं। मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। 2 सिलेबल्स में आपके पास जो ऐसा वर्ब होगा जिसमें 2 दफ़ा वोवल आ रहा होगा, तो उसमें आपने ये 4 में से वोवल हार्मनी की बेस पे कोई एक सुफिक्स अटैच करना है। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ओ रन, सीखना। गोतुर, लेके जाना। गेतिर, लेकर आना किसी चीज़ को। अब इसमें इस्तिस्ना हमारे पास वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। ऐसे वर्ब्स जो कि कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहे हैं और 1 सिलेबल हैं, लेकिन उनके साथ हमने ये वाली सुफिक्स लगानी है, यानी इर, उर, और ये 13 हैं। ये आपको कुछ दिनों में याद हो जाएंगे। आप जब बोलना शुरू करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि ये इस तरह से लगने। अब इसकी जो है ना, मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गैलमैक, ठीक है, तो ये बन जाता है गैलिर। इसी तरह से अलर, बिलिर, वरुर, ग्युरुर, कलर, बुलुर, वेरिर, एलुर, वुरुर, ओलुर, सनर, दुरुर। ये ऐसे वर्ब्स हैं, फील्स हैं जो कि नॉर्मल रूल्स से इस्तिस्ना हैं। इसको आपको कुछ दिन में याद हो जाएंगे। इनके साथ हमारे पास ये इर वाली सुफिक्स अटैच होती है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ग्युरुरुम, मैं देखता हूँ। ग्योर मैं नहीं देखता हूँ। ग्युरुरमुयम, क्या मैं देखता हूँ। ग्योरमैजमियम, क्या मैं नहीं देखता हूँ। ग्युरुरसुन, ग्योरमैसन, ग्युरुरमिसन, ग्योरमैजमिसन, गुरुर, गुरमैज, गुरुरम। इसमें आप तो ये करेक्शन कर लें कि यहाँ पे गुरूर के साथ मुसन आना चाहिए, ठीक है। ये मिस्टेकनली यहाँ पे ऐसा हो गया। इसी तरह से गुरूर के साथ मुयूज़ आना चाहिए। ये मीज़ जो है ना, ये ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है ना मुयूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें गुरूर, यहाँ पे वोवल हार्मनी से मिस्टेकनली यहाँ पे मिसन लिखा गया, यहाँ पे आपका होना चाहिए गुरूर मुसन। इसी तरह से गुरूर मु, गुरूर मुयूज़, गुरूर मुसुनुज़, गुरूर लैर में, ये यहाँ पे ठीक है। तो ये 3 आप जो है ना ठीक कर लें। इसमें जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये आपके लिए इस्तिस्ना हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑर्निक पॉजिटिव, यानी ऑर्निक लैर पॉजिटिव वालों की एग्जांपल्स, यापमक, गेजमेक, ओकुमक, सोएलेमेक। इसी तरह से यापमक का यापरम, यापारसन, यापार, यापरिज, यापारसनिज, यापारलार। गेजमेक, गेजरिम, गेजरसिन, गेजर, गेजरिज, गेजरसिनिज, गेजरलैर। ओकुरुम, ओकुरसुन, ओकुर, ओकुरुज, ओकुरसुनुज, ओकुरलार। सोएलेरिम, सोएलेरिम, सोएलैरसिन, सोएलैर, सोएलैरिज, सोएलैरसिनिज, सोएलैरलैर। इसी तरह से नेगेटिव एग्जांपल्स,
yapmam, yapmazsın, yapmaz, yapmayız, yapmazsınız, yapmazlar। और इसी तरह से बाकी भी एग्जाम्पल आपके सामने, इनको एक बार पढ़ लें आप। क्वेश्चन की एग्जाम्पल, yapar mıyım, yapar mısın, yapar mı, yapar mıyız, yapar mısınız, yaparlar mı, gezer miyim, gezer misin, gezer mi, gezer miyiz, gezer misiniz, gezerler mi। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग है। अपार्टमेंट, यहां से मैं पढ़ रहा हूं, अली अपार्टमान बुला बिलमेनिन एन ई योनतेमी नेदिर। अपार्टमेंट या घर ढूंढने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यहाँ पे ये बुला बिलमेनिन, ये एक नया सुफिक्स है, ये मैं आपको नेक्स्ट इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप इसका मतलब समझ लें कि अपार्टमेंट ढूंढने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमजा जवाब दे रहा है, ये रैल गैजेतेलerde ev için ilanlar var। लोकल अखबारों में घरों के लिए मुख्तलिफ ऐलान आते हैं। Apartmanı paylaşabileceğin bir arkadaş bulabilmenin yolu var mı? Apartmanı paylaşabileceğin bir arkadaş bulabilmenin yolu var mı? क्या अपार्टमेंट शेयर करने के लिए कोई दोस्त ढूंढने का आसान तरीका मौजूद है, कोई रास्ता मौजूद है। हमजा बाज़न समटाइम्स oda arkadaşına ihtiyacın olduğu söylenen afiş asabilirsin। कभी कभी आप रूम फ्रेंड ढूंढने के लिए कोई पोस्टर किसी दीवार पे लगा सकते हैं। असबिलिर का मतलब होता है, अफिश कहते हैं पोस्टर को, असबिलिर कहते हैं पेस्ट करना। अली एफ साहिबी एफ किरासी için ne kadar ister। घर के मालिक घर के लिए जो किराया है वो कितना मांगते हैं। इस्तार का मतलब होता है चाहना या मांगना। हमजा अपार्टमेनी केंदिन için में yoksa iki kişi için ister misin। अपार्टमेंट अपने लिए सिर्फ या दो बंदों के लिए आपको चाहिए, यानी दो पर्सन्स के लिए। iki kişi için दो पर्सन्स के लिए। iki kişi olacak fakat biz sadece bir yatak odası olan bir apartmana ihtiyacımız var। iki kişi olacak, दो लोग होंगे, लेकिन फकत लेकिन हमें इस टाइम bir yatak odası एक बेडरूम वाला कमरा हमारी ज़रूरत है। एहतियाजमिज़ var हमारी ज़रूरत है। हमजा ayda inamant 450 liralık kira ile 1+1 महीने का 450 लीरा जितना किराया के साथ 1+1 1+1 दायरे कोलाइजा बुलाबिलिरसन, यानी आप 450 लीरा किराए के दरमियान 1+1 का कोई घर अच्छा सा ढूंढ सकते हैं। अपार्टमानलारा बकमक için मुख्तलिफ अपार्टमेंट देखने के लिए बेनिमले gelirsen çok memnun kalırım। अगर आप मेरे साथ अपार्टमेंट देखने के लिए चलें तो मैं आपका ममनून हो जाऊंगा। तभी कि ज़रूर इस्तेदीन ज़मान seninle अपार्टमेंट बकमाया गिदेरिम, ज़रूर आपके लिए जो भी मुनासिब वक्त होगा उस टाइम मैं आपके साथ अपार्टमेंट देखने ज़रूर चलूँगा। तशक्कुर एदरिम, शुक्रिया, रिजा एदरिम, यू आर वेलकम। तो ये एक छोटा सा अपार्टमेंट के लिए डायलॉग था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेकिश्तिर में, यानी किसी भी चीज़ पे फोकस करना, उसकी अहमियत को ज़्यादा हाईलाइट करना। अब इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझा सकूंगा कि पेकिश्तिर में का मतलब क्या होता है, किस तरह से किसी भी चीज़ की अहमियत को हाईलाइट किया जाता है। तमीज़ बिर केलिम, ये कारपेट के जो छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं ना, उसको हम कहते हैं किलिम, रग जैसे होता है। तमीज़ बिर केलिम, साफ़ सुथरा एक कारपेट का टुकड़ा। अब इसको हम कह रहे हैं जी बहुत साफ़ सुथरा कारपेट का एक टुकड़ा, तो हम कहेंगे तैर तमीज़ बीर किलिम। अब इसमें साथ लफ्ज़ लगे तैर, ये उसकी अहमियत को बढ़ा रहा है, यानी एक तो वो साफ़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, जैसे नए के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि तैर तमीज़ बीर कलम। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि बहुत ही साफ़ कपड़ा है, बहुत ही साफ़ कारपेट है, तो वो जो बहुत का लफ्ज़ है तुर्किश में उसको हम पेकिश्तिर में कहते हैं, और उसके लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं जो कि हम इस स्लाइड में देखेंगे आगे भी। तैर तमीज़ यानी बहुत साफ़ कारपेट। इसी तरह से मस मावी गोक युजू, मस मावी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा नीला, गोक युजू आसमान।
सिम सिजक चाय, बहुत ज़्यादा गर्म चाय। इप इंजे योल, बहुत ही पतला रास्ता। सपा सलाम अदम, बहुत ही सेहतमंद इंसान। यशिल यशिल गोज लहर। अब यहाँ पे ये भी एक पेकिश-तिरमे की एग्जांपल है। पेकिश-तिरमे में 3-4 तरह के लफ्ज़ आते हैं, जैसे ये तर्स, तर तमीज़ आ गया है, और यशिल यशिल, और उसके बाद आ रहा है गुज़ैल में गुज़ैल। तो ये बनता है यशिल यशिल गोज़लर, बहुत ज़्यादा ग्रीन आँखें। गुज़ैल में गुज़ैल बिर यमिक, बहुत ही अच्छी खुराक या खाना। यालान यानलिश बिल्गी लहर। अब झूठ जैसे होता है बहुत ज़्यादा, अब कहते हैं किसी को आप जी बहुत झूठा ये जो है ना इंसान है, ये बहुत झूठी जो है ना इसने खबर फैलाई है, तो उसके लिए हम कहते हैं यालान यानलिश बिल्गी, यानी बिल्कुल गलत खबर, ये बिल्गी लहर या इन्फॉर्मेशन। अब इसकी 4 तरह की एग्जांपल हैं। यहाँ पे एक तरह की एग्जांपल, ये दूसरी तरह की, तीसरी और चौथी तरह की। बैम बेयाज गुमलेक, बैम बेयाज कहते हैं, बेयाज कहते हैं वाइट को, बहुत ही सफ़ेद कपड़ा। दीप दिरी सूरत, ठीक है, ये चेहरे को कहते हैं, बहुत ही साकिन चेहरा। तैर तमीज़ जद्दे, बहुत साफ सुथरी गली। मॉस मोर एल, बहुत ज़्यादा पर्पल हाथ, जैसे वो कमज़ोरी में हो जाता है इंसान को। सिम सिया साज, बहुत ज़्यादा काले बाल। कप करा गोज़, बहुत ज़्यादा काली आँखें। सिया रूटीन में यूज़ करते हैं, ये करा जो है ना पोइट्री में यूज़ करते हैं, इसका मतलब भी ब्लैक होता है। पैस पेम्बे गोमलिक, बहुत ज़्यादा पिंक कपड़ा। यपा यालनज अदम, इंतहाई तनहा अदम इंसान। सपा सालाम दुवार, बहुत मजबूत दीवार। अब दूसरी इसकी एग्जांपल है बुयुक बुयुक बिनालार, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। सिरा सिरा दालार, एक के बाद एक जो है ना पहाड़। यशिल यशिल गोजलर, कुचुक कुचुक अरबालार, छोटी छोटी गाड़ियाँ। मावी मावी गोजलर, नीली नीली आँखें। सरे सरे साचलार, पीले पीले बाल। तातली तातली कवन, मीठा मीठा खरबूजा। अवुच अवुच पारा, बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा। बुरुम बुरुम गुल, ऐसा फूल जिसकी खुशबू तीखी हो, ठीक है। इसी तरह से यालान यानलिश बिल्गी, बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन। किर्क दोकुक एशिया, टूटी फूटी चीज़ें। किर्क दोकुक एशिया, टूटी फूटी चीज़ें। यरम यामलक बिल्गी, वो नहीं कहते हम जैसे आम रूटीन में कहते हैं कि ऐसी टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन दी है जो जिसमें से कुछ ठीक है और कुछ गलत है, तो यरम यमलक बिल्गी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कुछ ठीक हो सकती है कुछ गलत भी है। एरी ब्यूरू योल, टूटा फूटा रास्ता। अबुक सबुक दुशुंजे, गलत मलत सोचना। सुकलुम पुकलुम छोजुक, वो जैसे बच्चे होते हैं ना बड़े मीठे से होते हैं और बड़े शैतान भी और जो है ना क्यूट से भी होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सुकलुम पुकलुम छोजुक। दोरु दुरुस केलिमे लहर, बिल्कुल सही बातें यह लफ्ज़। सुकलुम पुकलुम ताशलार, इस तरह टेढ़े मेढ़े पत्थर जो पड़े होते हैं, जैसे आप किसी दरिया के किनारे पे जाएं तो वहाँ पे अजीब से पत्थर पड़े होते हैं छोटे बड़े, तो उसके लिए भी आप सुकलुम पुकलुम ताशलार भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से गुज़ैल में गुज़ैल बिर यमिक, बहुत ही अच्छा खाना। सलाम में सलाम अयाकबे, बहुत ही मजबूत जूता। चलिश्कान में चलिश्कान औरंजी, बहुत ही पढ़ने वाला मेहनती बच्चा। उज़क में उज़क भी अदम, काफ़ी दूर खड़ा हुआ कोई इंसान। ओज़ैल में ओज़ैल भी किताब, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब। सेविमली में सेविमली भी कैदी, बहुत ही स्वीट सी एक बिल्ली। हिच में हिच ये में दिम, हिच में हिच ये में दिम का मतलब होता है कि मैंने बिल्कुल कोई चीज़ नहीं खाई, यानी मैंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। अज में अज तद, बहुत ज़्यादा मिर्चों का टेस्ट। तद यानी किसी भी चीज़ का आप कह सकते हैं जी ये मैंने पुलाव बनाया है इसमें बहुत मिर्चें डाल गई है, तो आप कह सकते हैं कि अज में अज तद, कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला है। तो ये पेकिश-तिरमे में जो है ना इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए उससे पहले कुछ लफ्ज़ लगा देते हैं, तो उससे उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हाईलाइट होती है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अदम किर्क अदम किप किरमजी ओल्दू, आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गया, गुस्से से हो गया। रोज़गार तातली तातली ऐसी, और हवा ठंडी ठंडी मीठी मीठी चल रही है। बाजिलारी अबुक सबुक कुनुश्योर, कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पर्दे लहर बैम बेयाज ओल्दू, पर्दे बिल्कुल पिंक हो गए, यानी बिल्कुल ज़बरदस्त पिंक हो गया उनका। यब्त इश्तन अवुच अवुच पारा कजानदी,
ही शीट उसने जो है ना अपने जहाँ पे वो काम करते उससे बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया। यानी आल्दी परफ्यूम उजेरिंदे बुरुम बुरुम कोक्योर, जो आपने नया परफ्यूम लिया वो बहुत तीखा जो है ना उसकी खुशबू है, कोक्योर खुशबू। हस्तल सबीले यूजू सब सरी केसिलती, आपको बीमारी की वजह से आपके चेहरे पे पीलाहट आई हुई है, जैसे पीला रंग नहीं हो जाता बीमारी में, तो उसके हवाले से बता रहे हैं। यम यशिल किरलार इचारे सिंधे सात लहरजे कोशतुम, अब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी के अंदर, ये गिरलार कहते हैं प्लाट्स, ग्रीनरी प्लॉट्स और इस तरह की जगह, उसके अंदर मैं 7 लहरजे कोशतुम, मैं उसके अंदर काफ़ी घंटों तक दौड़ता रहा, जॉगिंग करता रहा। गुजैल में गुजैल भी टेलीफोन अलमिश्ती कहती ने, उसने अपने लिए बहुत अच्छा सा फ़ोन ख़रीदा। बू यमेक तैन सोनरा केंदिमी ओजैल में ओजैल हिस्सतिम, ये खाना खाने के बाद मैंने अपने हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट हिस्स फील की, यानी जैसे आपको कोई स्पेशल खाना खिलाता है, कोई डिनर खिलाता है, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस खाने के बाद मैंने बड़ा इम्पोर्टेंस अपने अंदर अपनी बड़ी इम्पोर्टेंस फील की। ओना पेस पैम्बे भी गुल कोपरुप वैरदिम, मैंने उसको एक पिंक फूल तोड़ के दिया। अयकबुलरिन सिम सिक बालदम, वो बूटों के जो तस्मे नहीं होते उसको बांधने के लिए बाज़-औक़ात कहते हैं कि मैंने बूटों के तस्मे या उसकी स्ट्रिप्स बहुत सख्त करके बांधी हैं, सिम सिक बहुत सख्त करके बांधना। दोप दोलू भी गुन गैचरदिक, बहुत ही मसरूफ़ दिन हमने गुजारा। तो ये था जी आज का टॉपिक। इसमें जो है ना वो एग्जांपल आई थी जो गोरुरुम की, उसके अंदर आपने वो जो 3-4 जगह मैंने आपको बताई हैं वहाँ पे वोवल हार्मनी को देख लीजिएगा, दोबारा से करेक्शन कर लीजिएगा, राइटिंग में मिस्टेक हो गई है। और इस गैनिश ज़बान को 2-3 दफ़ा कीजिएगा क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला टेंस है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आगे अटैच होंगी। तो इसके अंदर जो बेसिक रूल्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।